अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न टू लीड विद आयशा। हम लोगों ने पिछले महीने जो क्लैश देखा इंडिया और चाइना के दरमियान में ओवर द गलवान वैली लद्दाख के अंदर, उसके बारे में वेरिंग व्यूज़ हैं। कुछ एनालिस्ट को ये लगता है कि अब ये दोनों स्टेट्स टैक्टिकली दे विल पुल बैक फ्रॉम दिस, और कुछ को ये लगता है कि नहीं, ये वॉर अब सिर्फ और सिर्फ लैंड पे नहीं रहेगी बल्कि इट विल गो इनटू द सीज एज वेल। तो देखते हैं कि अगर वॉर सी में चली जाती है, इन द इंडियन ओशन चली जाती है, तो फिर क्या ऑप्शंस हैं जो कि इंडिया के पास मौजूद हैं। अब देखें, इंडियन ओशन की एक बहुत ही पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस है इंडिया और चाइना के स्ट्रैटेजिक रिलेशंस में। अब डिफरेंट डायमेंशन में, चाहे वो न्यूक्लियर डायमेंशन है, चाहे वो इकोनॉमिक डायमेंशन है, चाहे वो एक बैलेंस मेंटेन रखना है, स्ट्रैटेजिक कन्वेंशनल बैलेंस मेंटेन रखना है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की दोनों साइड्स पे, हर एक में ही इंडियन ओशन की इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि देखें, हिमालयस के ऊपर जब हम देखते हैं, यानी कि हम लोग जो गलवान वैली में देखते हैं, हम लोग लैंड के ऊपर देखते हैं, तो इंडिया को इतना ज़्यादा एडवांटेज हासिल नहीं है एज़ कम्पेयर टू चाइना। इंडिया को सिर्फ एक ही जगह पर एडवांटेज हासिल है और वो है इंडियन ओशन रीजन। रीज़न भी कि इंडियन ओशन रीजन में इंडिया की प्रेजेंस ज़्यादा है और वहाँ से चाइना का सारा ट्रेड रूट पास करता है, यानी चाइना जो भी ऑयल शिप करता है या फिर जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज की शिपिंग होती है फ्रॉम पर्शियन गल्फ या फिर फ्रॉम अफ्रीका टू चाइना, वो सब का सब इंडियन ओशन में से हो के गुजरता है। अब ये जो अपर हैंड है इंडिया के पास, इसकी स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस हैं इन दोनों के रिलेशंस के ऊपर। बहुत अरसा पहले एक यूएस साइनोलॉजिस्ट थे, जॉन गार्वर, उन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में, तो इंडिया हो सकता है कि सिचुएशन को एस्केलेट करे लैंड के ऊपर, लेकिन वहाँ पे इंडिया को रिवर्सेस फेस करना पड़ेंगे। तो इसलिए इंडिया को जाना चाहिए टुवर्ड्स द सीज, हाई सीज की तरफ जाना चाहिए, इंडियन ओशन रीजन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इंडिया के पास अपर हैंड है और इंडिया के पास ऑप्शंस भी हैं। और इन ऑप्शंस को यूज़ करके इंडिया चाइना के वो जो वाइटल ट्रेड रूट्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है या फिर इसके लिए स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ में क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। इसके लिए स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ में अगर हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करें तो देखें, एक तरफ हम कहेंगे कि इंटीरियर लाइंस, एक तरफ हम कहेंगे एक्सटीरियर लाइंस। इंडियन ओशन रीजन के अंदर अगर हम लोग इंडिया के हिसाब से बात करें तो इंडिया हैज़ द इंटीरियर लाइंस, मतलब इंडिया की नेवी जहाँ मौजूद है इंडियन ओशन रीजन के अंदर, इट इज़ क्लोज टू इट्स टेरिटोरियल वाटर्स, और बल्कि इट इज़ इन इट्स टेरिटोरियल वाटर्स एंड इट इज़ क्लोज टू इट्स नेवल बेसिस, जहाँ से उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट कॉन्टीन्यूसली मिल सकती है। तो ये इंडिया के लिए अपनी इंटीरियर लाइन्स है। जहाँ तक चाइना की बात है तो चाइना के लिए इंडियन ओशन रीजन इज़ इट्स एक्सटीरियर लाइन्स। क्यों? क्योंकि चाइना की नेवल बेसिस वहाँ करीब कहीं मौजूद नहीं है। चाइना को कॉन्टीन्यूअस लॉजिस्टिक सपोर्ट वहाँ पे नहीं मिल सकती अपने वेसल्स के लिए अगर वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो। इसलिए अगर हम लोग साउथ चाइना सी की बात करें तो साउथ चाइना सी में कभी भी जाके इंडिया चाइना को कॉन्फ्रंट करने की कोशिश नहीं करेगा। रीज़न बीइंग कि साउथ चाइना सी के अंदर इट इज़ द इंटीरियर लाइन्स फॉर चाइना बट इट इज़ द एक्सटीरियर लाइन्स फॉर इंडिया। तो इसलिए क्योंकि इंडियन ओशन रीजन के अंदर इंडिया के लिए इंटीरियर लाइन्स हैं, तो इंडिया वहाँ पर यूज़ कर सकता है इस एडवांटेज को और डेटरेंस क्रिएट कर सकता है चाइना के लिए, चाइना के ट्रेड रूट्स के ऊपर। अब अगर हम लोग देखते हैं कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर चाइना इज़ वल्नरेबल, तो इस वल्नरेबिलिटी को यूज़ कर सकता है इंडिया अगेंस्ट चाइना। और 2012 की नॉन अलाइनमेंट 2.0 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ इंडियन स्ट्रैटेजिक थिंकर्स हैं जिन्होंने ये बात कही थी कि ये जो पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया के पास, ये जो इंडिया की लोकेशन है इंडियन ओशन रीजन के अंदर, इसको देखते हुए इनको इंडिया यूज़ कर सकता है एज एन एसिमेट्रिक स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स चाइना। अब इन कंसिडरेशंस की वजह से इंडियन नेवी ने क्या किया है कि इंडियन नेवी ने जो इंडियन ओशन के अंदर जो पॉइंट्स हैं उनके करीब अपनी नेवल कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ किया है, ख़ास तौर पे वो एरिया जो कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के इर्द गिर्द हैं, ताकि चाइना को थ्रेटन किया जा सके कि चाइना की मेरी टाइम लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को किसी भी टाइम पे उनकी इंट्रोडक्शन की जा सकती है। क्योंकि नेवी को ये लगता है कि प्रीवियसली भी जब नेवी ने ये एक्सपेरिमेंटेशन की अगेंस्ट पाकिस्तान, नेवी ने इस तरह से किया कि थ्रेटन किया कि ब्लॉकेट किया जा सकता है इसी तरह से जो पॉइंट्स के इर्द गिर्द अपनी नेवल कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करके, तो दैट यील्ड सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स। इसलिए यहाँ पर भी इंडिया को ये लगता है कि अगर इस तरह से किया जाए तो इट विल बी फ्रूटफुल।
ना सिर्फ ये बल्कि जब से ये लद्दाख का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है उसके बाद से इंडियन नेवी इज़ ऑन अ स्टेट ऑफ हाई अलर्ट, और इन्होंने एडिशनल शिप्स भी डिप्लॉय की हैं इन द इंडियन ओशन रीजन। अब एग्जैक्टली ये नहीं पता कि कहाँ पर डिप्लॉय की हैं, लेकिन इट हैज़ बिन रिपोर्टेड दैट इंडिया हैज़ डिप्लॉयड एडिशनल नेवल शिप्स इन द इंडियन ओशन रीजन। इंडियन नेवल कमेंटेटर्स ये सजेस्ट करते हैं कि इंडिया कैन हैव अ डिफ़िकल्ट टाइम अगर इंडिया चाइनीज़ शिपिंग के ऊपर ब्लॉकेड क्रिएट करेगा, लेकिन ये कर सकता है कि चाइनीज़ टैंकर्स को इंटरडिक्ट करके तब जब चाइनीज़ टैंकर्स इंडियन आइलैंड्स, इंडिया का जो अंडमान आइलैंड है और निकोबार आइलैंड्स हैं, इनके करीब से जब गुजर रहे हो चाइनीज़ टैंकर्स, तो उनको इंटरडिक्ट करके एक इम्प्रेशन क्रिएट कर लें और चाइना का जो ये पैसेज है उसको डिले करवा दें, उसको डिटर करवा दें या फिर उसको डाइवर्ट करवा दें। तो यूँ एक डेटरेंस क्रिएट की जा सकती है इंडियन ओशन रीजन के अंदर भी। अब अगर हम लोग देखें तो कुछ नेवल एनालिस्ट दे आर स्केप्टिकल कि कोई भी नेवी इस तरह से ब्लॉकेड लगा सकती है चाइनीज़ शिप्स के ऊपर। रीज़न बीइंग कि एक ब्लॉकेड कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी शिप इज़ एक्चुअली हेडिंग टूवर्ड्स चाइना, और दूसरी बात ये कि इंडिया इट कैन नॉट इंस्पेक्ट एवरी शिप, क्योंकि दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। और अगर किसी चाइनीज़ शिप को रीरूट भी कर दिया जाता है या री राउट भी कर दिया जाता है इन ट्रांजिट, तो ये तो एक रूटीन टास्क है, ये तो होता रहता है। तो क्या अगर इंडिया ब्लॉकेड लगा भी देता है तो बात जो पॉइंट आउट करने की वो ये है कि क्या इसका कोई इम्पैक्ट भी पड़ेगा चाइना के ऊपर, चाइना को जो एनर्जी रिसोर्सेज जा रहे हैं क्या उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी बात ये कि अगर सक्सेसफुली ब्लॉकेड इम्पोज कर भी लिया जाता है तो क्या चाइना दूसरे सोर्सेज से अपने लिए एनर्जी सफिशेंट एनर्जी सप्लाईज ऑब्टेन कर पाएगा। और इसके अलावा ये कि क्या ये सब चाइना को स्टॉप कर सकता है फ्रॉम इम्पोजिंग इट्स ओन ब्लॉकेड। इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये देखने की है कि क्या इंडिया के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस होंगे अगर इंडिया ब्लॉकेड लगा देता है। तो इंडिया के ऊपर implications of course they would be enormous, reason being कि it would be just like another Cuban Missile Crisis। और बिल्कुल ये है कि अगर देखिए ब्लॉकेड इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर, अगर ये ब्लॉकेड लगा देता है इंडिया तो इट वुड बी जस्ट लाइक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की तरह एक टेंशन में बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन आ सकती है। और ना सिर्फ ये इंडिया को बहुत एक मैसिव पुश बैक फेस करना पड़ सकता है बहुत सारी कंट्रीज से, यूएन से भी और बहुत सारी कंट्रीज से भी, और उन कंट्रीज में वो कंट्रीज भी हो सकती हैं जिनका स्ट्रैटेजिक पार्टनर है इंडिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि इंडियन नेवी के पास अगर कैपेबिलिटी भी है, इंडियन नेवी इम्पोज कर भी देती है ब्लॉकेड, तो क्या चाइना इसको सीरियसली लेगा। अगर चाइना सीरियसली लेगा तो ही इंडिया को इसका कोई बेनिफिट होगा, अदरवाइज दिस इज नॉट गोइंग टू डू एनी बेनिफिट टू इंडिया ऑन द ओनली ऑप्शन जिसमें इंडिया को एक अपर हैंड हासिल है, यानी कि इंडियन ओशन रीजन। और so these are some of the options which India has in the Indian Ocean region. Let's see what this conflict further brings for us to see.